मित्रों सादर प्रणाम। आज हम कई दिनों के बाद श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के चौथे सोपान का श्रवण और मनन करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के तीसरे सोपान में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, भांति भांति के अलग अलग प्रकार के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। द्वितीय अध्याय के चौथे सोपान में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आशीर व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मानं तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थितोच्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है या स्थित प्रज्ञ उस व्यक्ति को कहा जाता है। दुखेष्वनु द्विमग्ना सुखेषु विगत स्पृह बीत राग भय क्रोध स्थिति मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सरलता निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान विस्नेहस्त प्राप्य शुभाशुभम नाविनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वश इंद्राणी इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवृन्ते निराहारस्य देहिनां रजवर्जं रसोऽप्यस्य परम दुष्टा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति खत्म नहीं होती अर्थात समाप्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्राणी प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यस्य इंद्राणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसी को बुद्धि स्थिर वाला व्यक्ति कहा जाता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को स्थिर बुद्धि का ही लक्षण बता रहे हैं। आज हम यहीं तक श्रवण मनन करेंगे और आपको यदि यह श्रवण मनन अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।